नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, आज दोबारा हम आपके सामने आए हैं आप एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो बेसिकली किसी डिजीज के बारे में डिस्कस करना नहीं है। आज हम जिस पॉइंट पे आपसे डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि इस मेडिसिन या ये कह लीजिए कि आप इस सप्लीमेंटेशन के ओवर यूज से कई लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं और लोग ये बहुत कश्मकश में रहते हैं। इनफैक्ट मेरी कई पिछली वीडियो पे मुझे ये मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं लोगों के कि सर क्या हमें सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत है, तो आप इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाइए। तो उसी लिए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या सप्लीमेंटेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने समय तक खाना चाहिए, कितने उम्र के लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है दोस्तों वो है कि ये सप्लीमेंट्स क्या है। देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्स का जैसे नाम बताता है, सप्लीमेंट मतलब कि ये अपने आप में पूरी खुराक नहीं है, ये अपने आप में पूरी मेडिसिन नहीं है। ये वो चीज है जो आपके हेल्थ को एक सिर्फ सप्लीमेंटेशन देती है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती है, ताकि आप अपनी जो लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सके। अब देखिए दोस्तों, हेल्थ का जो पैरामीटर है वो बहुत ही वाइड है और इसके ऊपर कई साइंटिफिक रिसर्च हुई है, और कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद पिछले कुछ सालों में ये पाया गया है कि हमारे बॉडी में कई बारी अच्छे अच्छे मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होने से, मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, ज्यादातर उन्हीं केसेस में मिलती है जिनमें कोई प्रीवियस डिजीज उनकी बॉडी में चल रहा है, जिसकी वजह से इनको ये डेफिशिएंसी आ रही है। या सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है दोस्तों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि अगर आपकी लाइफ बहुत सीडेंटरी है तो आप ये मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का फायदा उठाते हुए जो हमारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री थी उसने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी और उन्होंने ये बनाया कि अगर हम पेशेंट्स को सप्लीमेंटेशन दें तो कई बीमारियां जिनमें हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सप्लीमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। दोस्तों, सप्लीमेंट्स की अगर बात करूं तो सप्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपके मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंकोबा बिलोबा, जिनसन क्यू, इस तरह की मेडिसिन आ जाती हैं। और एक होता है दोस्तों हर्बल ड्रग सप्लीमेंट्स, जिसमें हम हर्बल मेडिसिन को एज अ सप्लीमेंट लेते हैं। अगर मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूं, जैसे टोमेटो हो गया, गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, टर्मरिक हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों हमारे सप्लीमेंटेशन में यूज होती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सप्लीमेंट्स किन लोगों को खाने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट जो है वो उन्हीं लोगों को जरूरत पड़ती है दोस्तों जिनके अंदर वो एक्चुअल में डेफिशिएंट है, या अगर कोई पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि उस मेडिसिन को लेने के बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट आया है और वो अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली उसको शुरू करता है तो वो ले सकता है। यानी अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी मेडिसिन के साथ तो वो पेशेंट जो है सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन की जो सबसे पहली जो वो आती है जनरेशन जिसको लेना चाहिए, वो आते हैं दोस्तों हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने वाले, वो जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को उस हिसाब से तोड़ रहे होते हैं। दूसरे जो आते हैं दोस्तों सप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री, वो आता है प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स। तीसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो आती है अगर कोई पेशेंट कोई टर्मिनल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, फॉर एग्जांपल कैंसर या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसके अंदर मल्टीविटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो ये पेशेंट्स जो है दोस्तों उस कैटेगरी में आते हैं जो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि सप्लीमेंट्स किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सप्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि सप्लीमेंट्स कभी भी आपने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाना। अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है दैट मींस यू आर डेफिशिएंट, इसीलिए आपको सप्लीमेंटेशन खाना है। तो पहली कैटेगरी वो आ जाती है जिन्होंने नहीं लेना है। अगर आपके सारे मल्टीविटामिन नॉर्मल हैं और बिल्कुल आपकी दिनचर्या नॉर्मल, हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपने सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। दूसरी कैटेगरी आपकी दोस्तों जो लोग एलोपैथिक मेडिकेशंस खाते हैं। हम में से दोस्तों काफी लोग जो है एलोपैथिक मेडिकेशंस के ऊपर चलते हैं, और जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर ब्लड थिनिंग एजेंट्स जो कि खून को पतला करते हैं। अब जो इस तरह के मरीज होते हैं उनको सप्लीमेंटेशन नहीं खानी है। अगर वो सप्लीमेंट लेते हैं तो उन्होंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही शुरू करना है। इसका कारण ये है दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं
उसके साथ में अगर दोस्तों आप सप्लीमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंको का बिलोबा या जिनसंग, या अगर मैं हर्बल की बात करूं जैसे कि आप अपना ये लेते हैं गार्लिक, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं दोस्तों, आपके खून को जो कि ऑलरेडी पतला है उसको और पतला कर देती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्रेन में क्लॉट बन सकता है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी एग्रवेट हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को सप्लीमेंटेशन नहीं लेनी जो ऑलरेडी किसी एलोपैथिक मेडिसिन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन हर्बल सप्लीमेंट है जिसको कहते हैं सेंट जॉन वॉर्ट्स। अब ये दोस्तों, ये सेंट जॉन वॉर्ट्स जो है ये कई पेशेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, आपका जो डिप्रेशन है उसको और ज्यादा एग्रेवेट कर देगा, या फिर क्या करेगा, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको डिस्टर्ब कर देगा। सेरोटोनिन जो है उसके डिस्टर्ब होने से आपको कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के साथ में किसी भी सप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करना। दोस्तों, आजकल मैं देखता हूं कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या यूं कहिए कि जो सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज आजकल बड़े बड़े ऐड डालती हैं, और मैं आपको दोस्तों एक डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इंडिया में लगभग 70% लोग जो हैं दोस्तों वो सप्लीमेंटेशन पे हैं, वो सप्लीमेंट्स कहीं ना किसी फॉर्म में खा रहे हैं। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि इन 70% में से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही वो खा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से नहीं मिले, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, एंड अगेन दे आर टेकिंग द सप्लीमेंट्स। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं दोस्तों उनके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और आज की डेट में आपने कई बार कई चीजों में, मीडिया में कई जगह सुना है कि कई यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इसका जो रीजन है कहीं ना कहीं दोस्तों वो यही है कि एक्सेसिव यूज ऑफ सप्लीमेंट्स बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कैन लीड्स टू वेरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब उस हेल्थ डिसऑर्डर्स में दोस्तों कई बार ये चीजें भी प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब मान के चलिए एग्जांपल के रूप में, अगर कोई पेशेंट है वो ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है, उसको ये आइडिया ही नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर है और वो मेडिसिन नहीं खा रहा ब्लड प्रेशर की, और वो किसी सप्लीमेंट्स पे चले जाता है, और वो सप्लीमेंट अगर इसकी बॉडी में जाके बीपी को और बढ़ा देता है तो हो सकता है इसको हार्ट अटैक हो जाए या फिर ब्रेन में कोई क्लॉटिंग हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये यंग इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसी तरह से ओल्ड इंडिविजुअल्स जो कि ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिकेशंस ले रहे हैं उनके ऊपर भी इसी तरह का इसका प्रभाव आता है। तो बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दोस्तों कभी भी किसी सप्लीमेंट को नहीं लेना है। हमें उन एड्स का प्रे नहीं बनना है दोस्तों, जो इंस्टाग्राम पे हर 2 मिनट में आपको ये रील दिखाते हैं कि ये फलाना सप्लीमेंट लीजिए, ये लीजिए, इससे आपकी हेल्थ ऐसी हो जाएगी, इससे वो हो जाएगा। मैक्सिमम जो लोग हैं दोस्तों आजकल वो इंस्टाग्राम को ही अपना डॉक्टर मानते हैं और उसी की सलाह पे चलते हैं। दूसरा, इंडिया में और एशिया के में देखा है मैंने, अधिकतर लोग जो है अपने आप में डॉक्टर हैं, कोई भी सलाह देने के लिए आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे ये ले लो, अगर ऐसा हो रहा है तो ये ले लो। दोस्तों ऐसा नहीं करना। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, विटामिन डी जो कि बहुत कॉमन सप्लीमेंट है, अगर उसकी भी आप एक्सेसिव डोज लेते हैं तो उसके भी भयंकर साइड इफेक्ट बॉडी में आ सकते हैं। इसी तरह से आयरन जो है, आयरन की भी अगर आप एक्सेसिव मात्रा में डोज लेते हैं तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के साथ साथ काफी चीजें हो सकती हैं, इवन कई केसेस के अंदर डेथ भी हो जाती है। तो बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना लैब इन्वेस्टिगेशन के कभी भी आपने सप्लीमेंट किसी के कहने पे नहीं शुरू करना है। और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या कि आप बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में हैं, या प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, या फिर आप टर्मिनल डिसऑर्डर के शिकार हैं, या कोई ऐसी डिजीज आपको है जिसमें आपके बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, तो ही आप जो है मल्टीविटामिन का उपयोग करें। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, जैसे वो आपको गाइड करते हैं उसी हिसाब से चलना है। तो डोंट फॉल प्रे टू दीज इंस्टाग्राम एड्स एंड सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज। इन्होंने अपना बिजनेस करते रहना है और आप बीमार होते रहेंगे। इसलिए मेन आप अपनी 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। आपने डाइट अपनी इंप्रूव करनी है, बैलेंस डाइट खाइए, फाइबर रिच डाइट खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, ज्यादा घी, ऑयल, व्हाइट चीजें, चीनी, मैदा, इस तरह की चीजें जो है इनको कम खाइए, अवॉइड कीजिए। जितना हो सकता है नेचुरल फूड खाइए, होल ग्रेन्स फूड खाइए। सेकेंडली, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर अपनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे रहेंगे तो आपको काफी आराम आएगा और आप सप्लीमेंट्स की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आप सप्लीमेंट्स एक्सरसाइज के दौरान लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएगा। तो आपने मेन अपनी लाइफस्टाइल पे, योगा पे, मेडिटेशन पे और डाइट पे फोकस करना है, रेदर देन ये सप्लीमेंट्स पे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, एक्सेसिव यूज ऑफ सप्लीमेंट्स और कैसे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस ट्रैप से बच सकें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों जल्दी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।